वैसे तो गोंद का लड्डू मुझे बचपन से ही पसंद है, बट एक ना एक बार मैं सर्दी में इसको बना ही लेती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि बचपन में इसको टेस्ट के लिए खाते थे और अब इसको टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए खाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैंने ले लिया है ये सारी रेसिपी। इसमें ना अच्छे से देसी घी जाता है, तो मैंने ले लिया है लगभग 150 ग्राम देसी घी। अभी इसमें हमें अपना जो गोंद होता है उसको अच्छे से फ्राई करना है। तो आप गोंद फ्राई करने के लिए एक बात का ध्यान देना कि आपका जो तेल है अच्छा गर्म हो, लेकिन जो आँच हो वो मीडियम हो। और हाँ, 2 तरह का गोंद आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप भूल से गोंद कतीरा मत ले लेना, वरना आपका लड्डू बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि गोंद कतीरा बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। एक बारी मेरे से ये गलती हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको लेना है जो नॉर्मल गोंद आते हैं ना, वो लेना है, गोंद कतीरा नहीं लेना है। इसी तरह से मैंने अपने सारे गोंद को फ्राई कर लिए हैं। आप चाहे ना तो हल्का तेल में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, लेकिन ना जब तक इसको फ्राई नहीं करोगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये अच्छे से फूटेगा नहीं। अब चलिए धीरे धीरे करके ड्राई फ्रूट्स भी भून लेते हैं। तो मैंने इसको पहले ही चॉप कर लिया है। तो मैंने लिया है बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। अब सबको एक एक करके जो जिसकी मतलब टेम्परेचर पॉइंट जितनी ज़्यादा है, मैं उस रेंज में इसको भून रही हूँ। जैसे कि बादाम हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए बादाम को पहले डाला, फिर काजू को, फिर पिस्ता को और किशमिश को तो बस लास्ट में डाल के गरम ही करना है और करके निकाल लिया है। और अब हम साथ ही लेंगे, ये चिलौंजी है, इसका पता नहीं और दूसरा नाम क्या है, बट मैं तो इसको चिरौंजी के नाम से ही जानती हूँ। और साथ ही डाला है पॉपी सीड और इसको भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। बस हल्का इसमें से सौंधा सौंधा खुशबू आ जाए, इतना हमें रोस्ट करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद एक अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि कच्चा ड्राई फ्रूट्स इतना मज़ा नहीं होता। और हाँ, इससे हमारे जो लड्डू है उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। फिर से मैंने लिया है कढ़ाई में घी और इस बार मैंने लगभग 200 से 250 ग्राम घी लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 300 ग्राम के करीब आटा। ये नॉर्मल आटा है, वैसे तो जो गोंद का लड्डू होता है उसके लिए अगर आप मोटा आटा लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट क्योंकि हम डेली जो रोटी के लिए यूज करते हैं ना, मैंने उसी आटे से बनाया है, तो इसीलिए ये आटा भी चलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है, अच्छे से भुनना है। इस पूरे को भुनने में ना आपको कम से कम तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो पेशेंस से हल्के आंचों पे भुनना। जब वो हल्का सौंधा सौंधा हो जाए और ब्राउन कलर का हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिए। इधर मैंने ना मावा लिया है, ये लगभग 150 से 200 ग्राम होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता, और इसको मैंने घर में ही बनाया है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, इसीलिए मैं इसको एक बारी गरम कर ली हूँ। और अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सा इलायची का पाउडर, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने का है, और खांड डाला है मैंने। तो आप चाहे तो जो शुगर पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप जैगरी का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने खांड का यूज किया है। और अब इसको गरम गरम में ही धीरे धीरे करके मिलाएंगे, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होने लगेगा ना तो ये लड्डू बांधना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा और इसको फटाफट से ऐसे ही दबा दबा के आपको लड्डू बनाना है। ट्रस्ट मी, आप एक बार ये लड्डू बनाएंगे ना तो आप बोलेंगे कि मैं ये लड्डू हर बार बनाऊं। वैसे तो ये लड्डू ठंड में ही खाने में मज़ा आता है, गर्मी में आप इतनी गर्म चीज़ें नहीं खा सकते। तो अभी एक बारी तो आपका बनाना बनता है, जाइए और फटाफट से बनाइए। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप जिसको भी खिलाएंगे ना और आप खुद भी खाएंगे ना तो आप फ़ैन हो जाएंगे। और एक लड्डू अगर आप डेली लेते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द या फिर जो भी परेशानी होती है ना ठंड में, दूर हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इतना परफेक्ट सॉफ्ट लड्डू बना है, कोई टेंशन ही नहीं है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।